గులాం నబీ ఆజాద్ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. राजनीति में वो टपकना नहीं चाहिए। हमारा राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों का इज्जत है और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने साथियों से मैंने कल निवेदन की, मैंने सब लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं। सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रहा बहुत तू मैं हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात नहीं की। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीजें। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कंपिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूं, पार्लियामेंट में हूं, या चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, सरपंच में हो, उप सरपंच में हो, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई सेकंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं compete करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। టైలరింగ్ నేర్చుకోవడానికి వేల కొద్ది ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఫ్రీడమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. 40 గంటల టైలరింగ్ కోర్సును చూడండి. మీరు కూడా టైలరింగ్ బిజినెస్ ని ప్రారంభించండి. तो इसी तरह से जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती हैं या उसकी विचारधारा कबूल करती हैं या उनकी सोच को कबूल करते हैं या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या ना करती है। हमें अपनी बात कहनी, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना, उनको देने दो। हमें लोगों के को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां देगा। हमारे पास गालियां नहीं, हमारे इतना। अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूं और हमारे साथियों को मालूम, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की हो। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन नहीं चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट के गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास
वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है? हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हो वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज़ को थोड़ा कम हाईलाइट करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी है, उसमें लोग पसंद नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत उत्सुक, और ये भी मालूम है कि जो ये नाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे कि उसके बाद सुनना नहीं चाहेंगे कुछ। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूं और उसके बाद आखिर में वो बता दूं। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि संडे था और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई दर्जी भी नहीं मिलता। టైలరింగ్ నేర్చుకోవడానికి వేల కొద్ది ఖర్చు పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఫ్రీడమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. 40 గంటల టైలరింగ్ కోర్సును చూడండి. మీరు కూడా టైలరింగ్ బిజినెస్ ని ప్రారంభించండి.